आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज करीब 12 सालों के बाद सोहन अपने गांव जा रहा था। रास्ते भर वो बस यही सोचता रहा कि गांव कितना बदल चुका होगा इतने सालों में। इतने सालों में कितने लोग बदल चुके होंगे, सबके चेहरे बदल गए होंगे। पता नहीं वो सोहन को पहचान भी पाएंगे या नहीं। सोहन शहर में रहने वाला एक ऑफिस का लड़का था। ऑफिस का लड़का यानी कि बस ऑफिस का काम और यहाँ वहाँ की कोई बात नहीं। बिल्कुल सीधा साधा अपने काम से काम रखने वाला लड़का। वो आज करीब 12 सालों के बाद अपने गांव जा रहा था, उसके दादाजी और दादी से मिलने। चाचा जी भी उसे बहुत प्यार करते थे। आज से करीब 12 साल पहले वो उन लोगों से मिला था। पता नहीं वो लोग उसे इस हालत में देखकर कैसे रिएक्ट करेंगे, बस यही सोचकर वो खुश हो रहा था और जल्दी से जल्दी अपने गांव पहुंच जाना चाहता था। ट्रेन रेंगती हुई धीमी रफ्तार में पटरियों पर आगे बढ़े जा रही थी। शायद कोई स्टेशन आने वाला था, मगर सोहन का स्टेशन तो अभी दूर था। ये सोचकर वो निश्चिंत होकर सीट पर सिर टिकाकर बैठ गया और आराम से खिड़की से आ रही ठंडी हवाओं का मज़ा लेने लगा। बोगी में उसके अलावा बस 1 या 2 लोग ही रहे होंगे, क्योंकि वक्त हो रहा था रात के 11:30 बजे का। हालांकि वो रात गए अपने गांव नहीं जाना चाहता था, मगर उसके पास कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि बस इसी ट्रेन की सीटें खाली थी। बाकी सभी ट्रेनों की सीटें भरी हुई थी। तो यहीं उसे रिजर्वेशन मिल गया, और क्योंकि सफ़र दूर था तो रिजर्वेशन ज़रूरी ही था, इसलिए उसने यही ट्रेन चुना। वो जब तक अपने गांव पहुंचेगा तब तक शायद रात के 1-1:30 बज चुके होंगे। और ठीक वैसा ही हुआ। सोहन के सोचे हिसाब से वो रात के करीब 1:15 बजे अपने गांव के स्टेशन पर उतरा। रात काफ़ी हो चुकी थी। उस स्टेशन पर सोहन के अलावा और कोई नहीं उतरा था। उसने नज़र घुमाकर चारों तरफ देखा। उसके अलावा कोई इंसान तो दूर, एक कुत्ता तलक भी नज़र नहीं आ रहा था। स्टेशन पर रोशनी भी बहुत कम थी। ट्रेन करीब 1 मिनट ही वहीं पर रुकी होगी और फिर वो भी रेंगती हुई आगे बढ़ गई। अब उस पूरे स्टेशन पर सोहन के अलावा और कोई नहीं था। सोहन बस अकेला वहीं पर खड़ा खड़ा नज़ारों को देखे जा रहा था। तभी सोहन ने अपने मन ही मन में कहा, यार 12 सालों में तो कुछ भी नहीं बदला। ये स्टेशन आज भी रात में उतना ही खाली रहता है जितना 12 साल पहले हुआ करता था। पता नहीं गांव बदला होगा या नहीं। ये सोचकर सोहन वहीं पास ही में एक बेंच पर बैठ गया और थोड़ी देर सांस लेने लगा। उसने नज़र घुमाकर ठीक से देखा तो उसे कुछ भी नहीं दिखा। न कोई इंसान, न कोई चाय की दुकान, यहाँ तलक कि पानी का भी वहाँ पर कोई माध्यम नहीं था। उसे प्यास भी बहुत लग रहे थे। उसने सोचा कि इस स्टेशन से पहले बाहर निकले तो हो सकता है शायद कुछ मिल जाए, क्योंकि यहाँ तो कुछ मिलने वाला नहीं। जिसके बाद वो अपना बैग लेकर धीरे धीरे स्टेशन से बाहर निकलने लगा। वो स्टेशन से बाहर निकला तो उसका शक बिल्कुल सही निकला। स्टेशन के बाहर भी बिल्कुल वैसा ही सन्नाटा पसरा हुआ था जैसा कि अंदर। उसने मन ही मन सोचा, अब तो यहाँ कोई सवारी मिलने से रही। बस 2 किलोमीटर ही तो जाना है, क्यों ना पैदल ही निकल पड़ूं। वैसे भी मैं इस सुनसान स्टेशन में तो रात नहीं बिताना चाहता, तो पैदल ही निकल पड़ता हूँ। इतना कहकर वो पैदल ही अपना बैग लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते पर उसके अलावा
दूर दूर तक और कोई शख्स नजर नहीं आ रहा था। रास्ते के दोनों तरफ सिर्फ घनी झाड़ियां थी। उसके अलावा ना कोई घर था और ना ही कोई दुकान। सोहन को बहुत प्यास लग रही थी। उसका पानी का बोतल भी खत्म हो चुका था और पानी का कहीं और कोई जरिया उसे नजर नहीं आ रहा था। वो किसी तरह बस रास्ते पर आगे बढ़े जा रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था कि अगर कोई घर भी दिख जाए तो कम से कम वो पानी मांग कर पी सकेगा। इसी तलाश में वो बस रास्ते पर आगे बढ़े जा रहा था। हालांकि कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीज़ें उसे बदली हुई सी नज़र आ रहे थे, इसलिए उसे डर था कि कहीं वो रास्ता ना भटक जाए, क्योंकि वो यहाँ आज से करीब 12 साल पहले आया था और 12 साल में याददाश्त कमज़ोर हो ही जाती है। जिसके बाद वो धीरे धीरे चलते हुए आगे बढ़ने लगा। अभी वो आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। सोहन थोड़ा घबरा सा गया, मगर वो पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो उसके पीछे जो भी है वो सतर्क हो जाता और सोहन ये नहीं चाहता था। उसे डर था कि कहीं कोई लुटेरा तो नहीं, इसलिए सोहन बस आराम से चलने की कोशिश कर रहा था और बस किसी तरह अपने डर को छुपाने की कोशिश कर रहा था। पीछे से वो कदमों की आवाज़ लगातार सोहन के कानों में आए जा रहे थे, मगर वो एक ही इंसान था। जो कोई भी था वो बस अकेला ही था। मगर सोहन को इस बात का डर था कि अगर उसके पास कोई हथियार हुआ तो। बस इसीलिए वो आगे बढ़ता रहा और पीछे मुड़ने की उसने कोशिश नहीं की। उसने अब अपने चलने की रफ्तार काफ़ी तेज कर दी, मगर वो पीछे जो कोई भी था वो भी सोहन का पीछा नहीं छोड़ रहा था। वो भी उसके पीछे पीछे आए जा रहा था। ये सिलसिला चलते हुए अब काफ़ी वक्त हो चला था। सोहन को समझ नहीं आ रहा था कि पीछे जो कोई भी है वो सामने आकर सोहन से बात क्यों नहीं करता। यानी कि अगर वो एक लुटेरा है तो सोहन के सामने आकर उसे लूटता क्यों नहीं। बस उसके पीछे पीछे चलना, इसका क्या मतलब हुआ। सोहन को कहीं ना कहीं अब शक हो रहा था, इसलिए वो एकदम से रुका और उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा, मगर उसके पीछे वहां पर कोई नहीं था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अगर पीछे कोई है नहीं तो तब से ये कदमों की आवाज़ कैसे आ रही है। तभी अचानक से उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। सोहन का पूरा शरीर एकदम से ठंडा पड़ गया। वो हाथ जिसका भी था बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा था। सोहन एकदम से पीछे मुड़ा, मगर पीछे का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले की ज़मीन खिसक गई, क्योंकि पीछे कोई इंसान था ही नहीं, बल्कि बस एक कटा हुआ हाथ था जिसने सोहन के कंधे को पकड़ रखा था। डर के मारे वो झटक कर एकदम से नीचे गिर गया। वो कटा हुआ हाथ अभी भी हवा में तैर रहा था। सोहन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। एक कटा हुआ हाथ इस तरह से हवा में कैसे तैर सकता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने जैसे तैसे अपने आप को संभाला, अपना सामान लिया और वहां से तेजी से दौड़ लगा दी। भागते भागते वो जैसे तैसे गांव पहुंचा। जिसका भी घर उसे सामने दिखा वो उसी के घर में घुस गया और उन घर वालों को पूरी बात बताई। पूरी रात वो वहीं रुका रहा और अगली सुबह ही वो अपने घर पहुंचा। मगर वो सब क्या था वो आज तक सोहन को समझ नहीं आया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। दोस्तों, आज की ये कहानी साहिल की है।
साहिल, जो कि गांव में रहने वाला एक सीधा साधा लड़का है, एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद से वो रात में घरों से बाहर नहीं निकलता। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि एक दिन अचानक ही साहिल के मन में उसके मामा के घर जाने की तलब जाग उठी। साहिल के मामा जी का घर उसके यहाँ से तकरीबन 80 किलोमीटर की दूरी पर था। यहाँ से उसके मामा जी के घर जाने के लिए काफी सारी बसें चलती थीं, इसलिए साहिल के लिए जाना कोई मुश्किल काम नहीं था। बस परेशानी ये थी कि उसकी मम्मी उसे जाने की परमिशन देगी या नहीं। साहिल ने अपनी मम्मी से इस बारे में बात की तो पहले तो उसकी मम्मी ने उसे साफ तौर पर मना कर दिया, पर जब साहिल ने 2-3 बार समझाकर कहा तो उसकी मम्मी मान गई और साहिल को उसके मामा के घर जाने की परमिशन दे दी। जिसके बाद साहिल मामा जी के घर जाने की तैयारी करने लगा। साहिल ने तय किया कि वो दोपहर वाली बस से मामा जी के घर जाएगा और शाम तक पहुंच जाएगा। जिसके बाद ठीक दोपहर के 3 बजे साहिल अपने घर से निकल गया और बस स्टॉप की तरफ जाने लगा। साहिल अभी बस स्टॉप की तरफ जा ही रहा था कि तभी रास्ते में उसे उसका दोस्त करण नजर आया। तभी करण ने साहिल से बोला, कहाँ जा रहा है? इस पर साहिल बोला, मामा जी के घर जा रहा हूं। साहिल की बात सुनकर करण बोला, अच्छा तेरे मामा जी का घर बाजपुर है ना? मैंने अपने पापा से सुना है कि वहां आजकल कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। पता नहीं और क्या क्या बता रहे थे पापा। करण की बात सुनकर साहिल बोला, ये सब बेकार की बातें हैं, मैं इन सारी चीजों पर विश्वास नहीं करता। इतना कहकर साहिल वहां से आगे चला गया। वो सीधे बस स्टॉप पहुंचा और वहां से बाजपुर जाने वाली बस में सवार हो गया। और साहिल की किस्मत इसी के साथ ही खराब होनी चालू हो गई, क्योंकि साहिल जिस बस में सवार हुआ था उस खटारा की हालत देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि वो अनुमानित वक्त पर साहिल को बाजपुर उतार भी पाएगी। पर साहिल अब कुछ कर भी नहीं सकता था। बस को चलते हुए अब करीब घंटा भर जैसा होने को था। आसमान धीरे धीरे काले बादलों की गिरफ्त में जा रहा था। क्योंकि मौसम बरसात का था तो ऐसे मौसम का रंग बदलना भी लाजमी ही था। कुछ ही देर में अंधेरा हो गया। अब अंधेरा सच में हो गया था या काले बादलों की वजह से लग रहा था, ये नहीं पता। पर फिजा में रोशनी का अब एक कतरा भी नहीं था। यूं ही कुछ देर तक चलते रहने के बाद बस बाजपुर गांव पहुंची। बस के रुकते ही साहिल बस से नीचे उतरा। उसके अलावा बस से वहां और कोई भी नहीं उतरा था। साहिल को उतारकर बस वहां से चली गई। साहिल ने एक नजर अपने चारों तरफ देखा तो आसपास का माहौल देखकर वो दंग रह गया, क्योंकि वहां उसके अलावा ना तो कोई आदमी नजर आ रहा था और ना ही कोई सवारी जिसकी मदद से वो अपने मामा जी के घर तक पहुंच सके। साहिल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गांव का ये हाल क्यों है। पहले तो यहाँ रात भर गाड़ियां आती जाती रहती थीं और लोगों की चहलकदमी भी होती थी। साहिल अभी ये सब सोचते हुए इधर उधर देख ही रहा था कि तभी उसे कुछ ही दूरी पर एक चाय की टपरी नजर आई। साहिल ने सोचा शायद उस टपरी वाले को पता होगा, लिहाजा वो उस टपरी के नजदीक गया तो उसने पाया कि वो टपरी वाला भी अपनी दुकान बंद करने की ही तैयारी कर रहा है और वो बहुत जल्दी में नजर आ रहा था। तभी साहिल ने अपने काम में व्यस्त उस टपरी वाले से कहा, चाचा इतनी जल्दी दुकान क्यों बंद कर रहे हो? साहिल की आवाज सुनकर वो टपरी वाला एकदम से चौंक गया और बोला,
वो क्या है कि मौसम सही नहीं लग रहा है, ऊपर से उनका भी डर है ना। इस पर साहिल बोला, उनका किनका डर? साहिल की बात पर टपरी वाला बोला, आप नहीं जानते उनको? लगता है आप पहली बार आ रहे हैं यहाँ। इस पर साहिल बोला, नहीं, ये मेरे मामा जी का घर है, पहले भी बहुत बार आ चुका हूं मैं। साहिल की बात पर टपरी वाला बोला, साहब मेरे पास आपसे बहस करने का वक्त नहीं है, बारिश आए इससे पहले आप निकल लो, वरना बुरा फंसोगे। साहिल समझ गया कि जरूर ये आदमी दिमाग से हल्का है, वरना ये बेतुकी बातें नहीं करता। इसलिए साहिल ने और कुछ भी बोलना ठीक नहीं समझा। साहिल वहां खड़े खड़े घर पहुंचने का कोई उपाय ढूंढ ही रहा था कि तभी उस टपरी वाले ने बोला, कहो तो मैं तुम्हें अपने घर ले जा सकता हूं, चलोगे? तो इस पर साहिल ने उस टपरी वाले को साफ तौर पर मना कर दिया, जिसके बाद वो टपरी वाला अपनी दुकान बंद करके वहां से चला गया। साहिल अब उस पूरे इलाके में अकेला इंसान बचा था। दूर दूर तक उसे उसके अलावा कोई नजर नहीं आ रहा था, जो कि साहिल को भी कहीं ना कहीं थोड़ा अजीब तो लग रहा था। खैर उसने पैदल चलना शुरू कर दिया, क्योंकि इसके अलावा उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। रास्ता पूरी तरह से सुनसान और अंधेरे में डूबा हुआ था। ऊपर से आजू बाजू जंगल होने के कारण माहौल और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। झिंगुरों की आवाजें साहिल के कान में लगातार गूंजे जा रही थी। साहिल अभी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी एक काली सी बिल्ली ने उसका रास्ता काट दिया। साहिल अपनी जगह पर रुक गया। भले वो भूत प्रेत इन सारी चीजों को ना मानता हो, मगर बिल्ली का काटा हुआ रास्ता वो कभी भी पार नहीं करता था। साहिल अपनी जगह पर रुका रहा, पर वो ये भी जानता था कि इस रास्ते पर कोई आने वाला नहीं है। अगर वो मान्यता मानने गया तो उसे सुबह तक वहीं रुकना पड़ जाएगा। अभी साहिल ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक ही बहुत तेज बारिश आ गई। ना चाहते हुए भी साहिल को वहां से आगे बढ़ना ही पड़ा, क्योंकि उस रास्ते पर कोई दुकान वगैरह नहीं था। तो साहिल पास ही में एक घने बरगद के पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। वो बरगद का पेड़ बहुत घना था, जिस वजह से साहिल बड़े आराम से वहां खुद को बारिश से बचा पा रहा था। अभी वो पेड़ के नीचे खड़ा ही था कि तभी सामने से उसे कोई आदमी छाता लेकर आता हुआ दिखा। वो आदमी साहिल के पास आकर खड़ा हो गया। क्योंकि उस आदमी ने अपने पूरे चेहरे को छाते की मदद से ढका हुआ था, इसलिए साहिल उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। पर साहिल एक बात सोचकर काफी हैरान हो रहा था कि जब इस आदमी के पास छाता है तो फिर ये यहाँ क्यों आया है? ये तो आराम से जा सकता था। खैर साहिल ने उस आदमी को कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप अपनी जगह पर बस खड़ा रहा। बारिश बहुत ही तेजी से बरसे जा रही थी। अभी साहिल वहां खड़े खड़े बारिश के रुकने का इंतजार कर ही रहा था कि तभी वहीं उसके पास में खड़े छाता लिए उस आदमी ने कहा, कहाँ जाना है तुमको? साहिल उस आदमी की ओर पलटा, मगर उसका चेहरा अभी भी नहीं दिख रहा था। खैर साहिल ने जवाब दिया, यहीं पास ही में जाना है, मेरे मामा जी का घर है, वहीं जा रहा था पर बारिश आ गई। साहिल की बात सुनकर उस आदमी ने कहा, अच्छा पानी से दिक्कत है तो ये लो, मेरा छाता ले लो। इस पर साहिल बोला, तो फिर आप कैसे जाइएगा? इस पर वो आदमी बोला, मैं चला जाऊंगा, मेरी फिक्र मत करो, ये छाता लो। इतना कहकर उस आदमी ने अपने चेहरे पर से वो छाता हटा दिया। तभी जब साहिल ने उस आदमी के चेहरे की तरफ देखा तो उसकी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई
उसके पैरों तले की जमीन निकल गई, क्योंकि उस आदमी का चेहरा बहुत ज्यादा डरावना था। उसकी आंखें लाल चमक रही थी और चेहरे से एक अजीब किस्म की रोशनी निकल रही थी। साहिल को समझ आ गया कि जरूर दाल में कुछ काला है। अभी वो वहां से भागने ही वाला था कि तभी उसके सामने 2 और लोग खड़े हो गए। उनका भी चेहरा बहुत ही खौफनाक था। साहिल के हाथ पैर जोर जोर से कांप रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, पर वो इतना जरूर जानता था कि अगर वो यहाँ रुका तो मारा जाएगा, जिस वजह से उसने वहां से दौड़ लगा दी और सीधे मामा जी के घर पहुंचकर ही रुका। तब उसके मामा जी ने उसे बताया कि दरअसल वो लोग पिछले बरसात में बिजली गिरने के कारण मर गए थे। तब से उन्हीं लोगों की आत्मा वहां हर बरसात में भटकती है। और साहिल के मामा जी ने यह भी बताया कि साहिल के गले में बजरंगबली का एक लॉकेट है, इसलिए उन भूतों ने उसे कुछ नहीं किया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।